हेलो गाइस, आई एम बैक विथ वन मोर वीडियो। मेरा नाम है कैरोलाइन वर्गिस और आज मैं आपको कुछ नए वर्ड्स सिखाने जा रही हूँ इंग्लिश के, जो आपके इंग्लिश के न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। एंड ये वर्ड्स बहुत ही कॉमन है लेकिन लोग जल्दी यूज़ नहीं करते क्योंकि उनको याद नहीं रहते हैं। सो आज हम क्या करेंगे, आज हम उन वर्ड्स को लिखेंगे, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल समझेंगे। एट द सेम टाइम आप उनको अपने कॉपीज में लिखोगे ताकि आप उनको फिर से, जैसे मैंने आपको सिखाया था संडे को, यू कैन गो थ्रू विद इट, ताकि आप एक बार फिर से उनको रिवाइज कर पाओ और आप उनके साथ उनके सेंटेंसेस बना पाओ एंड आप उनको अपने डेली कॉन्वर्जेशंस में यूज कर पाओ। ऑलराइट, सो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है एसेंस। एसेंस, एसेंस का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, हम इसको हिंदी में सार बोलते हैं, है ना। किसी चीज का सार जो होता है, जो किसी चीज का जिस्ट होता है या समरी होता है, उसको हम बेटर वर्ड जो उसका होता है उसको हम एसेंस बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या होंगे एसेंस के? कोर, जिस्ट, कोर, जिस्ट एंड हार्ट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। कोर, जिस्ट एंड हार्ट, ये सिनोनिम्स हैं एसेंस के। एट द सेम टाइम एंटोनिम्स क्या होंगे एसेंस के? डिटेल, कॉर्प्स, बॉडी, ये एंटोनिम्स हैं एसेंस के। एसेंस का मतलब है सार या जिस्ट या किसी चीज का जो बॉटम लाइन होता है। जैसे कि अभी कोई आपने पैसेज पढ़ा या न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल पढ़ा, तो वो आर्टिकल आपका किसी भी चीज के बारे में हो सकता है। जैसे क्वीन एलिजाबेथ के फ्यूनरल के बारे में कुछ आर्टिकल था, तो उस कंडीशन में उसका एसेंस क्या होगा? एसेंस होगा कि क्वीन एलिजाबेथ के फ्यूनरल में सो एंड सो लोग आए थे, फॉर एग्जांपल, ये एसेंस है। लेकिन वो उतने पे नहीं रुकता, वो आर्टिकल 2 लाइन का नहीं होता, वो आर्टिकल आपके अच्छे खासे 20, 25, 30 लाइनों का एक पन्ने का आर्टिकल होता है। तो वो आर्टिकल जो बड़ा वाला आर्टिकल है वो होता है, उसको हम डिटेल, कॉर्प्स या बॉडी बोलते हैं। लेकिन जो उसका एसेंस होता है, उसका जो सिर्फ सार होता है, जो मतलब बॉटम लाइन होता है कि पूरे आर्टिकल में यही चीज मेंशन्ड है, उसको हम एसेंस बोलते हैं। उसको कोर बोल सकते हो, जिस्ट बोल सकते हो, लेकिन हार्ट बोल सकते हो, लेकिन बेटर वर्ड है आपका एसेंस। सो एसेंस का एग्जाम्पल है, द एसेंस ऑफ माई कार इज दैट इट टेक्स मी टू different places. The essence of my car is that it takes me to different places. Next word, manipulate. मैनिपुलेट, मैनिपुलेट का मतलब है चालाकी से किसी को कुछ समझाना कि वो ऐसे डिसाइड करे या वो ऐसा एक्शन ले, लेकिन वो उनके फायदे के लिए नहीं, वो अपने फायदे के लिए हो, कुछ अपना इनर मोटिव हो, उसके लिए हम उसको मैनिपुलेट करते हैं। उसको हम बोलते हैं चालाकी से कुछ काम करवाना, राइट। अब इसके सिनोनिम्स होंगे आपके, सिनोनिम्स होंगे ऑपरेट, प्लाइड, ऑपरेट, प्लाइड एंड रिग्ड। ये आपके जो हैं सिनोनिम्स हैं मैनिपुलेट के। एट द सेम टाइम एंटोनिम्स क्या होंगे? अबैश, ऑक्शन एंड बैफल, ऑक्शन एंड बैफल, ये आपके एंटोनिम्स हैं। मैनिपुलेट का मतलब है चालाकी से, उसके सिनोनिम्स हैं ऑपरेट, प्लाइड एंड रिग्ड। एंटोनिम्स है अबैश, ऑक्शन एंड बैफल्ड। ऑलराइट, अब मैनिपुलेट का सेंटेंस एग्जाम्पल क्या हो सकता है? गीता मैनिपुलेटेड पुष्पा इनटू टेकिंग दैट एक्शन। गीता मैनिपुलेटेड पुष्पा इनटू टेकिंग दैट एक्शन। मैनिपुलेट का मतलब है चालाकी से
एग्जाम्पल है गीता मैनिपुलेटेड पुष्पा इनटू टेकिंग दैट एक्शन. नेक्स्ट वर्ड वेंडेटा. वेंडेटा का मतलब है, हिंदी में उसको बोलते हैं प्रतिशोध. वेंडेटा का मतलब है प्रतिशोध. इसका मतलब है कि जब कोई दो लोग लड़ रहे हो या दो ऑर्गेनाइजेशंस लड़ रहे हो तो कोई कुछ ऐसा एक्शन लेता है जो दूसरे को हार्म करे, उसको हम वेंडेटा बोलते हैं. इसके लिए सिनोनिम्स जो आपके होंगे वो हैं फ्यूड, रिवेंज, quarrel. Feud, revenge and quarrel. Feud नया word है, revenge पुराना word है, quarrel is also a very common word. Revenge और quarrel बहुत ही common words हैं, revenge and quarrel. Feud on the other hand is a new word, right? So vendetta का मतलब है प्रतिशोध. At the same time antonyms क्या होंगे? Agreement, amity, affection या friendship. affection लिखते हैं. agreement, affection, friendship, है ना. वेंडेटा का मतलब है आपका प्रतिशोध. एंटोनिम्स है अफेक्शन या फ्रेंडशिप. अब इसका सेंटेंस होगा इट सीम्ड like she had some vendetta against the machine. It seemed like she had some vendetta against the machine. अब आपका नेक्स्ट वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है लेकिन लोग जल्दी यूज नहीं करते हैं. रैशनल. रैशनल है ना, ये आपका रैशनल. हाँ, रैशनल का मतलब है कोई ऐसा डिसीजन लेना या कोई ऐसा एक्शन लेना जो आपका बहुत आपने सोच समझ के लिया हो, ना कि किसी इमोशंस में आपने आके कोई डिसीजन ले लिया हो कि अच्छा ठीक है आप गुस्से में हो, ठीक है ऐसे मैं ये नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगा, इससे बात नहीं करूँगा, इससे बात नहीं, ऐसे चीज़ें ना करते हुए बहुत ही सोच समझ के जब आप डिसाइड करते हो तो उसको हम रैशनल बोलते हैं. इसको हम लॉजिकल भी बोलते हैं, सेंसिबल भी बोलते हैं, एट द सेम टाइम रीजनेबल भी बोलते हैं. रैशनल ये एक ऐसा वर्ड है जो आप किसी भी इंटरव्यू में जब आप बैठते हो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो इस वर्ड को, क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, बहुत ही कॉमनली लोग इसको यूज़ करना पसंद करते हैं. एट द सेम टाइम ये आपकी इंग्लिश में जो ग्रास्प है वो भी दिखाता है. इट शोज how much grip you have over your English. I'm sorry for using the word grasp. कितना आपको ग्रिप है अपने इंग्लिश में, अपने वोकैबुलरी में, वो भी ये शो करता है. तो इसके सिनोनिम्स होंगे रीजनेबल, लॉजिकल, at the same time sensible, है ना. ये आपके synonyms हैं. at the same time antonyms क्या होगा? antonyms इसके just opposite ले लो, irreasonable, unreasonable, illogical, insensible. but at the same time you can write crazy, insane and unreasonable, illogical, unsensible, insensible. ये सब words भी आप use कर सकते हो, लेकिन ये दो antonyms are much better, crazy and insane. Now अगला word है आपका, इसका example होगा, इसका example होगा आपका it was her rational decision to leave it was her rational decision to divorce him. It was her rational decision
It was her rational decision to divorce him. All right. So आज के हमारे words कौन कौन से हैं? आज का हमारा पहला word है essence. Essence जिसका मतलब है सार या gist. Second word हमारा था manipulate. Manipulate, right? Yeah. Manipulate. आपका थर्ड वर्ड था वेंडेटा. वेंडेटा. एंड आपका फोर्थ वर्ड था आपका रैशनल, है ना. ये आपके वर्ड्स थे. बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स हैं. यूजुअल आप अपनी बातों में यूज कर सकते हो, आप किसी के साथ भी बात कर सकते हो. ऐसे वर्ड्स हैं कि आप यूज कर ही सकते हो. एट द सेम टाइम आप अपने इंटरव्यूज में भी इन वर्ड्स को यूज कर सकते हो. आपका पहला वर्ड है एसेंस जिसका मतलब है जिस्ट या किसी चीज का सार. सेकेंड वर्ड है मैनिपुलेट जिसका मतलब है चालाकी से या कोई काम चालाकी से करवाना. थर्ड वर्ड है आपका वेंडेटा जिसका मतलब है प्रतिशोध. एंड फोर्थ वर्ड है आपका रैशनल जिसका मतलब है बहुत ही लॉजिकल होना, सेंसिबल होना, समझदार होना. ऑलराइट. सो आज के हमारे वर्ड्स ये 4 वर्ड्स थे. आप इनको अपने कॉपीज में लिख लीजिए, समझ लीजिए. एट द सेम टाइम सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए एंड आप अपने इंटरव्यू नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में आप इनको यूज करिए, क्योंकि इनको याद करके एक बार याद करके आप छोड़ दोगे तो आपको ये दोबारा कभी याद नहीं आएंगे. लेकिन एट द सेम टाइम अगर इनके आपने एक वर्ड का एक सेंटेंस बना लिया या 5 वर्ड्स यूज करके, हम क्योंकि रोज क्लासेस लेते हैं तो कोई 5 वर्ड यूज करके आप सेंटेंस कोई 5 वर्ड्स का एक सेंटेंस बना लो, तो 5 सेंटेंस बना लिए एंड आप इनको अपने बातों में, अपने डेली कॉन्वर्जेशंस में यूज करोगे तो आप इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा आप ये नोटिस करोगे कि ये जो वर्ड्स हैं वो आपको सोचने नहीं पड़ रहे कि चालाक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं या प्रतिशोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं. आपको ये नहीं करना पड़ेगा. वो आपका माइंड खुद ही आपको, जैसे हम हिंदी में बात करते तो हमको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी तरीके से आप जब इंग्लिश में बात करोगे तो आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल यूजिंग दीज वर्ड्स. सो थैंक यू सो मच. प्लीज़ कीप लर्निंग एंड do revise, do practice these words. इन words को आप अपने conversations में ज़रूर use करिएगा. Thank you.